1956 में ब्रिटेन दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक था। उसकी नेवी समुद्रों पर राज करती थी, लेकिन सिर्फ एक नहर ने ब्रिटिश एम्पायर की कमर तोड़ दी। आज 2025 में अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश एक और जल डमरू मध्य के सामने फंसा हुआ है, जो कि है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो क्या हिस्ट्री रिपीट हो रही है? क्या अमेरिका वही गलती कर रहा है जो ब्रिटेन ने 70 साल पहले की थी? चलिए समझते हैं। साल 1956 इजिप्ट के प्रेसिडेंट गमाल अब्देल नासिर ने सुएज कनाल को नेशनलाइज कर दिया। मतलब ये नहर अब इजिप्ट की है, ब्रिटेन की नहीं। सुएज कनाल सिर्फ एक नहर नहीं थी, ये ब्रिटेन की लाइफलाइन थी। उसकी कॉलोनीज तक पहुंचने का रास्ता, उसके तेल का रास्ता, उसकी पावर का सिंबल। ब्रिटेन ने फ्रांस और इजराइल के साथ मिलकर इजिप्ट पर अटैक कर दिया। मिलिट्री ऑपरेशन सक्सेसफुल भी रहा, फोर्सेस आगे बढ़ी, सिनाई पर कब्जा भी हो गया। लेकिन जंग जीतकर भी ब्रिटेन हार गया। कैसे? अमेरिका ने ब्रिटेन को धमकी दी, अगर पीछे नहीं हटे तो हम तुम्हारी करेंसी तबाह कर देंगे, IMF से मदद बंद कर देंगे। ब्रिटेन उस वक्त पहले से ही कर्ज में डूबा था। अमेरिकी दबाव में ब्रिटिश पाउंड क्रैश होने लगा। उसकी जगह किसने ली? अमेरिका ने। अब आइए 2025 में अमेरिका आज वही पोजीशन में है जहां ब्रिटेन 1956 में था। पहली बात, कर्ज। 1956 में ब्रिटेन पर आज के हिसाब से करीब $1 ट्रिलियन का कर्ज था। आज अमेरिका पर $39 ट्रिलियन का कर्ज है। डॉलर पर से दुनिया का भरोसा धीरे धीरे कम हो रहा है। अमेरिका की मिलिट्री दुनिया भर में फैली है। यूरोप में नेटो, एशिया पैसिफिक में चाइना के खिलाफ और मिडिल ईस्ट में भी हर जगह लड़ना मुश्किल है जब रिसोर्सेस लिमिटेड हो। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के 20% ऑयल और गैस का रास्ता इसी से गुजरता है। ईरान इसे कंट्रोल कर सकता है और 1956 के इजिप्ट से अलग ईरान के पास एडवांस्ड मिसाइल्स है, ड्रोन्स है और एक पूरा रीजनल नेटवर्क है। ईरान की डिमांड क्या है? अमेरिकी बेसेस हटाओ, सैंक्शंस उठाओ, इजराइल की एग्रेशन रोको और गाजा, लेबनान, यमन में जंग बंद करो। अब ये डिमांड्स चाहे पूरी हो या ना हो, ईरान का सबसे बड़ा गोल है सरवाइव करना। और अगर अमेरिका रिजीम चेंज नहीं कर पाता तो ईरान पहले ही जीत चुका है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिए, अमेरिका और इजराइल के पास मिलिट्री एडवांटेज है, ये सच है। एयर पावर, नेवी, टेक्नोलॉजी सब उनके पास है। लेकिन ईरान के पास स्ट्रक्चरल एडवांटेज है। जियोग्राफी उसके फेवर में है, उसकी मिलिट्री डिसेंट्रलाइज्ड है। मतलब एक जगह मारो, दूसरी जगह से जवाब आएगा। और सबसे बड़ी बात, उसका गोल लिमिटेड है, बस टिके रहना। हिस्ट्री बताती है कि जब एक साइड को पूरा सिस्टम बदलना हो और दूसरी साइड को सिर्फ टिकना हो तो अक्सर टिकने वाला जीतता है। वियतनाम में अमेरिका के साथ यही हुआ, अफगानिस्तान में भी यही हुआ और अब शायद मिडिल ईस्ट में भी यही हो रहा है। और एक बात, अमेरिका कमजोर होगा तो इजराइल की पोजीशन भी कमजोर होगी, क्योंकि इजराइल की मिलिट्री डोमिनेंस अमेरिकी सपोर्ट पर टिकी है। वो सपोर्ट जितना महंगा और कंट्रोवर्शियल होता जाएगा उतना मेंटेन करना मुश्किल होगा। 1956 में सुएज कनाल की लड़ाई ने एक एम्पायर का अंत किया और दूसरी एम्पायर की शुरुआत की। 2025 में हॉर्मुज शायद कुछ और सिग्नल दे रहा है, किसी एक एम्पायर का राइज नहीं बल्कि एम्पायर वाले सिस्टम का ही धीरे धीरे खत्म होना। और हिस्ट्री का सबसे बड़ा सबक यही है, एम्पायर्स गिरती नहीं है झटके में, वो गिरती है जब उनकी ताकत उनकी पॉलिटिक्स को कंट्रोल नहीं कर पाती। जब बंदूक तो होती है लेकिन नतीजे हाथ से निकल जाते हैं। सवाल ये है कि क्या अमेरिका ये सबक समय रहते सीखेगा या हिस्ट्री एक बार फिर खुद को रिपीट करेगी? आपको क्या लगता है? कमेंट में बताइए।